बांग्लादेश का ख्वाब है ना कि हमने इंडिया को होम स्टे पे रहना है, जो 4000 दिन से नहीं हार रहा वो आज हारेगा हमसे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया बहुत डोमिनेट परफॉर्मेंस दे रहा है। 2021 में भी उनके साथ मिसअप हुआ, फाइनल में जाके रह गए वो, बस पता। और देखना अब ये है कि कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। सो ये सीरीज बड़ी जबरदस्त होने। भारत घर में एक और सीरीज जीतने को तैयार और चैंपियंस कप में अब तक चल रहा है मारखोर का राज। दिस इज नजीबुल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत वक्त हो गया है इंडियन टीम को एक्शन में देखे हुए, और अगर बात करें तवील फॉर्मेट की तो ये इंतजार और भी लंबा है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। कल से शुरुआत हो रही है इंडिया और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज की चेन्नई में, और चेन्नई में बांग्लादेश टीम ने भी काफी तैयारी कर ली है, भरपूर प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन प्रैक्टिस जितनी भी कर लें, जब सामने वाली टीम होम में लगातार 17 सीरीज जीती हुई हो तो मुकाबला बहुत ही टफ हो जाता है। और जिनके पास खिलाड़ी हो रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, बुमराह जैसे, तो चैलेंज बहुत बड़ा है बांग्लादेश के लिए। चैलेंज तो खैर एक्चुअली हिंदुस्तान के लिए भी है, नॉट बिकॉज कि उन्होंने बांग्लादेश को हराना है। वी ऑल नो ऑन पेपर, ऑन द फील्ड और रिकॉर्ड के हिसाब से भी इंडिया इज अ फार सुपीरियर साइड। लेकिन चैलेंज ये है कि रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 क्या होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल गुड प्रॉब्लम्स। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और आपको सोचना हो को किसको कहां खिलाएं, तो उस वक्त जो है वो थोड़ी सी मुश्किल पड़ जाती है। चेन्नई की पिच की बात की जाए तो इस सीजन में थोड़ी नमी होगी जिससे तेज बॉलर को सपोर्ट मिलेगी, लेकिन हिस्टोरिकली तीसरे चौथे दिन यहां रहता है स्पिनर्स का राज, और स्पिनर्स को बड़ी जम के मदद मिलती है। आखिरी बार जब इंडिया ने यहां टेस्ट मैच खेला था दैट वाज इन 2021 अगेंस्ट इंग्लैंड, और वहां 32 विकेटें स्पिनर्स ने ली थी। ये बात जो है ना, ये रोहित शर्मा को और गौतम गंभीर को अच्छी तरह पता है। उनको इस बात का एहसास है कि यहां स्पिनर्स को कितनी मदद मिलेगी। इसलिए मैंने नेट्स में देखा जायसवाल भी बॉलिंग करा रहे थे कि यानी जरूरत पड़े तो उनको भी बीच में डाल दिया जाए। और गौतम गंभीर की कोचिंग में तो हम गिल को, सूर्या को बॉलिंग कराते हुए ऑलरेडी देख भी चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये चाहता हूं कि बांग्लादेश ने जिस तरह पाकिस्तान को हराया था, स्टेप अप करें और अच्छा खेलें। उस चीज को, जो सेल्फ बिलीफ था, वो कॉन्फिडेंस था, उसको आगे लेके जाएं और खूब मुकाबला करें ताकि हमें एक अच्छी सीरीज देखने को मिले। जो बात मैं कर रहा था कि इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, मेरे हिसाब से क्या टीम है, आप भी इस पर अपनी राय दीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्या टीम है स्क्रीन पर आ जाएगी। ऑब्वियसली सबसे पहले रोहित शर्मा, उसके बाद जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, बुमराह और आकाशदीप। मेरे हिसाब से ये टीम होनी चाहिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीजन, बिजी सीजन स्टार्ट होने वाला है। इंडिया का कल से 10 टेस्ट मैचेस हैं इस WTC के, और सबसे ज्यादा चांसेस, बल्कि मैं तो कहूंगा कि समझेंगे ऑलरेडी फाइनल में हिंदुस्तान, तो वो इंडिया के सबसे अच्छे चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसे शुरुआत होनी चाहिए, यही टीम होनी चाहिए या आपको कोई और चेंज दिख रहा है? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अब इस टेस्ट सीरीज से और बात करते हैं पाकिस्तान में जारी चैंपियंस कप के हवाले से, जिसका छठा मैच आज खेला गया और रिजवान की टीम मारखोर जो है वो कामयाब हुई, 92 रन से कामयाबी हासिल की और एक टोन सेट कर दी इस इवेंट में। मारखोर लग रहा है सबसे डेंजरस टीम है, अपने अब तक के सारे मैचेस जीती है, और शुरुआत इनकी इतनी अच्छी हुई नहीं थी क्योंकि बिस्मिल्लाह 0 पे आउट हुए और फैज। क्या बात है, वो ना एशियन माइंडसेट है, एशियन माइंडसेट है कि ना बस फाइनल में आप पैनिक करते हैं। इंडियंस हैं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे ठीक है ना, लेकिन आप पैनिक कर जाते हो। हर टूर्नामेंट में आप पैनिक कर रहे हो। 15 में पैनिक किया, स्टीव स्मिथ से मार खाई आपने। 2016 वर्ल्ड कप में आप हारे ठीक है, फाइनल सेमीफाइनल में। 19 में आके आपके बाद फिर वो रन आउट हुआ ठीक है ना, आप पैनिक कर गया ठीक है ना। 2021 वर्ल्ड कप में वो 21 में तो आपके परफॉर्मेंस में ठीक थी, पाकिस्तान से आप हारे 10 विकेट से। शादमान इस्लाम का कोई कंपैरिजन है रोहित शर्मा से, या कोई महमूद हसन का कोई है जायसवाल से? तो आई थिंक यार जो छोटा सा, हाँ पाकिस्तान के साथ आप कह सकते थे कि उन्होंने टफ टाइम दिया, बल्कि वाइट वॉश करके चले गए। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा कोई सीन नहीं होना। उनके पास नंबर 1 ऑलराउंडर, नंबर 1 T20 बैट्समैन और टेस्ट बैट्समैन स्पेशली शर्मा, कोहली, तो मैं कहता हूँ बर्बादी उन्होंने लॉन्च किया। मैंने तो उनका जब स्क्वाड देखा 15, तो यार उनके जो बेंच स्ट्रेंथ है, सरफराज खान को देखे कितना टैलेंटेड लड़का है, तो यार आउटस्टैंडिंग, और कोई चांस भी नहीं है इंडिया को हराने का इस टेस्ट सीरीज। शर्मा जी के लौंडे ने जो बात की है, मजे लेने दो इन्हें, कल के मैच में भी वो मजे करवा देगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच होने जा रहा है और टीम इंडिया कोई 40 से 45 डेज बाद अपनी होम ग्राउंड पे उतरने जा रही है। क्या बांग्लादेश ने जैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, इंडिया को कर पाएगी?
बहुत ही मुश्किल है इंडिया को। इंडिया पिछले 4000 दिन से, मैंने जो लास्ट टाइम सुन रहा था ना, 4000 दिन से अपने होम सॉइल पे कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा, मैच ही नहीं हारे। वो बहुत ही ज़बरदस्त, वो वाइट वॉश दूर की बात है, बहुत ही मुश्किल। बेशक बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तान ने बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है, ना बॉलिंग चली ना हमारी बैटिंग चली। जिस तरह फ्लॉप हुए हम, जिस तरह आप पाकिस्तान किसी भी एक सेशन में आगे हक देता है, जिस तरह हमेशा उन्होंने वही किया है। ठीक है, क्या आपको लग रहा है बांग्लादेश इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा जैसे पाकिस्तान को दिया था? नहीं भाई, आपने स्क्वाड देखा है उनका, तब भाई उन्होंने लॉन्च कर दिया। मैंने तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था कि यार वो शायद विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को रेस्ट दें इन जैसी टीमों के खिलाफ। नहीं, उन्होंने तो भाई फेर दिया। बुमराह भी खेल रहा है, कोहली भी खेल रहा है, शर्मा भी खेल रहा है, जायसवाल। तो मतलब सर कोई चांस ही नहीं है, कोई ऐसे 5% या होता है ना कोई 1% का चांस, मैं कहता हूँ है ही नहीं वो। क्या बांग्लादेश इंडिया को टफ टाइम दे पाएगा? जी, आप इसके बारे में कुछ ख़ास नहीं कह सकते कि क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो होती है ये बाई चांस गेम होती है। क्या आपने कभी सोचा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान को वाइट वॉश कर देगा? ना। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये तो जब इंडिया की टीम और अफ़गानिस्तान की टीम जब मैदान के अंदर उतरेगी तो तब पता चलेगा कि कौन किसको कितना देता है टफ टाइम। तो देखे ना, इंडिया तो ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है। जी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेस्ट मैचेस उनके टॉप ऑफ द टेबल बैठा हुआ है जाके। तो इंडिया तो बहुत इजी है इनको हराने के लिए। वो तो उनके पास यही कॉन्फिडेंट होगा ना, तो ये कॉन्फिडेंट इंडिया की कामयाबी 80% बनाएगी। अच्छा, मतलब कि इंडिया के पास जो जी इंडिया के पास जो कॉन्फिडेंस है उसी बेस पे इंडिया अगली टीम को हरा देता है। जी, वो उनकी टीम भी मजबूत है और जो उनके पास कॉन्फिडेंट है, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन उनके पास है, दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक उनके पास है। ये चीज़ उनको आगे लेकर जाएगी किसी सूरत भी। और ये वाली है आप इन कह सकते टर्म्स ऑफ कि बांग्लादेश का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई है, स्पेशली पाकिस्तान को उनके घर में हराने के बाद। फिर इंडिया ने अभी जो रोहित शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि ये कोई ड्रेस फेयरवेल नहीं है कि हम बार बार नए चेहरों को लेते आते रहे और जो है ना ट्राई करें। कि स्टेक पे बहुत ज्यादा चीजें लगी हुई हैं, स्टेक पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लगी हुई है। भारत के जो ऑफ स्पिनर है अश्विन, उनके पास इस अपकमिंग सीरीज के अंदर जो बांग्लादेश की सीरीज होने जा रही है, 5 ऐसी चीजें हैं, रिकॉर्ड्स हैं जो कि वो तोड़ सकते हैं। 5 ऐसी चीजें, तो उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो अश्विन कैन ब्रेक इन दी अपकमिंग सीरीज। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अभी जो इंग्लैंड की सीरीज़ हुई थी भारत के साथ, उसमें सबसे ज़्यादा विकेटें जो थी वो अश्विन ने ली थी। और उसके बाद जो है उनका वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर 174 विकेट्स हैं 35 मैचेस में, और उनको 14 विकेटें और चाहिए हैं नेथन लाइन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। फिर 187 विकेट्स उनकी हो जाएंगी और वो नंबर 1 स्पॉट पे आ जाएंगे। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि अश्विन ग्रैब कर सकते हैं इस बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर। और दूसरा है कि उनकी जो है मोस्ट विकेट्स जो है इन डब्ल्यू टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर 2023 से 25 तक 42 उनकी विकेटें हैं, और 10 और अगर वो विकेटें ले लेंगे तो जॉश हेजलवुड का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जो कि 51 विकेट्स का है। फिर उसके बाद जो है मोस्ट विकेट्स इन इंडिया बांग्लादेश टेस्ट, उन्होंने अभी तक 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट और उन्होंने 23 विकेटें ली हैं, और उनको 9 और विकेटें चाहिए ज़हीर खान का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए जो कि 31 विकेटों का है, और बिकम नंबर 1 और मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर अगेंस्ट बांग्लादेश। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का बिल्कुल भी ये डल सीरीज़ नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं इस पे, और रविचंद्रन अश्विन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ग्रैब करने के लिए हैं इस सीरीज़ में। फिर नंबर 4 पे है कि मोस्ट 5 विकेट्स हॉल इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अभी तक 10 दफ़ा 5 खिलाड़ियों को आउट किया है 34 मुकाबलों में, टेस्ट मैचेस में। अगर उन्होंने एक भी 5 और ले लिया तो वो नंबर 1 पोजीशन में आ जाएंगे, जिसने जो है ना सबसे ज़्यादा 5 ले लिए होंगे, और नेथन लाइन का रिकॉर्ड वो यहाँ पे भी ब्रेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट विकेट्स इन इंडिया, अभी तक अश्विन ने 455 विकेट्स ली हैं 125 इंटरनेशनल मैचेस में, जो कि सारे फॉर्मेट्स को मिला के हैं। और अगर वो इस बांग्लादेश की सीरीज़ में 22 विकेटें और लेते हैं तो वो अपने एक और लेजेंड
जिसको इंडिया में बहुत रिस्पेक्टफुली पुकारा जाता है, बहुत सर्विसेज हैं, अनिल कुंबले, उनका रिकॉर्ड जो 476 विकेट्स का है जो उन्होंने भारत के अंदर ले रखी हैं, वो भी अश्विन तोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अश्विन के लिए इस बांग्लादेश सीरीज़ के अंदर। आई एम श्योर अगर हमें इन चीज़ों का पता है तो उनको भी इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल होगा और वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे। और जो कंडीशंस होने वाली हैं भारत के अंदर, वो भी टर्निंग ट्रैक मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, हम सबको इस चीज़ का आइडिया है। और देखना अब ये है कि कितने रिकॉर्ड्स अश्विन जो है इस बांग्लादेश की सीरीज़ में तोड़ पाते हैं या अपने नाम कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें और आपका इसके बारे में क्या राय है आप भी कमेंट करें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।